बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो कलराठी ज़मीनों के अंदर गंदम की काश के मुतल्लिक़ है। इस वक्त जो सीज़न आ रहा है वो गंदम की काश का आ रहा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो नॉर्मल ज़मीनें वहाँ पर गंदम को कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है और खादें इस्तेमाल करके आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपसे जिक्र करूँगा कलराठी ज़मीनों का, जो जिन ज़मीनों के अंदर पीएच ज़्यादा, जिन ज़मीनों के अंदर नमकियात ज़्यादा है और मोस्टली जो पाकिस्तान की ज़मीनें वहाँ पर पीएच ज़्यादा है और नमकियात के असरात जो है वो ज़्यादा है। कुछ ट्यूबवेल के पानी की वजह से ख़राब हो गई, कुछ पीएच ज़मीन की वैसे ज़्यादा हो गई, कुछ खादों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारी पीएच जो है वो बढ़ी है, कुछ ज़मीनें सख्त हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जहाँ पर ये प्रॉब्लम है वहाँ पर आपने जो काम करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ज़मींदार हैं जो गंदम काश करते हैं जो नमकियात वाली ज़मीनें उनके अंदर, और फिर वहाँ पर उनकी जो औसत पैदावार है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होते हैं। दिल बर्दाश्ता होने के बाद फिर वो दूसरी फसलों की तरफ वो रुख करते हैं। गंदम भी एक अहम जुज़ है और नकद आवर फसल है। इस सिलसिले के अंदर जो अहम इक़दाम आपने उठाने हैं उन चीज़ों का मैं तज़किरा करता हूँ। जो चीज़ कलराठी ज़मीनों के लिए या जिन ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है उन ज़मीनों के लिए ये वीडियो और ये मेरी बातें आपने इन पर अमल करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप बेहतर तो ये है कि आप अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवाएं। अगर नहीं करवा सकते फिर आपने, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 12 किलो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है। जहाँ पर नमकियात या कलराठी ज़मीन ज़्यादा है वहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देनी है। फी एकड़ 18 किलो के करीब सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। उसके पानी लगने के बाद ज़मीन को कल्टीवेट करने से पहले आपने वहाँ पर गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद जितनी 1 एकड़ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बे तौफीक डाल सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल 1 ट्राली डाल दें, ये नहीं है। जितनी ज़्यादा आप डाल सकते हैं वो ज़्यादा डालें। पूरा जो गोबर खाद की मिकदार है मैंने एक वीडियो की हुई, उसमें मैंने बताई हुई है किस हिसाब से आपने गोबर खाद डालनी है। और उसके बाद साथ ही आपने वहाँ पर जिंक और ह्यूमिक एसिड का जो है वो आपने वहाँ पर इस्तेमाल कर देना। जब आप गोबर की लेयर कर देंगे, यानी गोबर आप स्प्रेड कर देंगे पूरे खेत के अंदर, फिर उसके बाद आप जिंक और ह्यूमिक एसिड जो है उसको आप जिस तरीके से भी आप फ्लड करें, दोहरी आपाशी करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं तो फिर उसको स्प्रेड कर दें। जिस तरीके से खाद की स्प्रेडिंग की जाती है उस तरीके से आप उसको कर दें। और ये करने के बाद फिर आप उस ज़मीन को कल्टीवेट करें। और कल्टीवेट आपने जो करना है गहरा हल चलाना है, जिसको पंजाबी के अंदर पाड़ दौड़ बोलते हैं। वो गहरा हल चलाने के बाद ताकि वो आपका गोबर, आपके ह्यूमिक एसिड और आपका जिंक जो है वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने फिर उसको रूटावेट करना है, ज़मीन को बिल्कुल भुरभुरा करना है। जब आप देखें कि ज़मीन भुरभुरी होगी, तैयार हो गई, फिर उसके बाद आपने गंदम जो है वो काश कर देनी है। जब आप देखें ज़मीन आपकी मुकम्मल काश के काबिल होगी, फिर उसके अंदर आपका मर्रा आएगा खाद का। तो वो खाद आपने जो पहली खाद है वो मिस कर देनी है, वो खाद आपने नहीं डालनी। सीड जो है उसको ड्रिल करना है या छटा देना है, जो भी करना है। उस करने के बाद आपने इंतज़ार करना है पहले पानी का। पहला पानी आए तो वहां पर आपने जो खाद इस्तेमाल करनी है वो नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है। गंदम का अगाव देखकर आपने नाइट्रोफास और पोटाश का एक बैग जो है 25 केजी वाला वो आपने इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद फिर आपने इंतजार करना है। इंतजार करने के साथ साथ आपने दूसरा पानी लगाने से पहले आपने कोशिश करनी, जब गंदम छोटी होगी तो एक फोलियर का स्प्रे जो है वो कर दे। उसके बाद फिर आपने अगला पानी देना, यानी दूसरा पानी देना। दूसरे पानी के ऊपर आपने गवारा और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है, वो आपने इस्तेमाल करना है। फिर 2 पानी लगने के बाद विडेसाइड जो आ जाएगी, विडेसाइड की स्प्रे करनी है। विडेसाइड के साथ साथ आपने फोलियर फर्टिलाइजर लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करना है विडेसाइड स्प्रे के साथ साथ, ताकि आपकी जो गंदम की खुराक है वो पूरी हो जाए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। उसके बाद फिर आपने तीसरे पानी के ऊपर आपने डालनी है पोटाश और अमोनियम सल्फेट, ये काम करना है। और इसके साथ साथ फिर आपका मरहला आ जाएगा तीसरे पानी का। तीसरे पानी के अंदर आपने पोटाश, जिसको SOP बोलते हैं, और उसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद फिर आपका चौथा पानी आएगा। चौथे पानी के ऊपर आपने फिर एक दफ़ा आपने SOP का इस्तेमाल करना है। इस दौरान अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर अजाफी सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके नमकियात जो है वो नीचे रहें और आपकी फसल जो है वो ज़्यादा जो है कामयाबी से अपनी जो खुराक है वो ज़मीन से हासिल कर सके और पौधा जो है वो ग्रोथ कर सके। इन चंद चीज़ों पर अमल करने से आप अच्छी पैदावार जो है गंदम की हासिल कर सकते हैं। कलराठी ज़मीनों के अंदर
बाकी जो रेतली ज़मीनें हैं वहाँ का फार्मूला कुछ और है, वहाँ खादें कुछ और तरीके से इस्तेमाल होनी है। ये वो ज़मीनें हैं जो हार्ड हैं और कलराठी हैं या पीएच उनकी ज़्यादा है, उन ज़मीनों की मैं ये इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ। इस फार्मूले पर अमल करके आप बेहतरीन अच्छा जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा जो है वो किस्मत के अंदर हुआ, अगर रेट अच्छा हुआ तो फिर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी जो पिछला रेट है पिछले साल का, उस हिसाब से अगर देखा जाए पिछले साल भी जो काश्तकार था गंदम का उसको नुकसान हुआ। इस साल ये खुदा जाने ये क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, अभी इसके मतलब कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। गंदम का सीड जो आपने डालना है कलराठी ज़मीन के अंदर वो आपने ज़्यादा डालना है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि अमूमन जो महकमा ज़राअत है वो रिकमेंड करता है 50 से 60 किलो। आपने डबल जो है वो उसको ड्रिल करना है। आप समझ लें कि जहां मैं खड़ा हूं तो मेरी उल्टी साइड से यानी लेफ्ट शोल्डर से आपने पहले जो है वो सीट जो है उसको ड्रिल करना है। फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होनी है वो आपने पानी के हिसाब से नाली करनी है। ये आपने अपना देखना है कि पानी उन नालियों के अंदर ताकि इजीली दूसरे किनारे तक पहुंच सके। और बाकी इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सीड ज़्यादा डालने की वजह आपकी गंदम की औसत पैदावार बढ़ेगी और जो आपकी जगह खाली रह जाती हैं वो डबल ड्रिल करने से वो आपकी जो कमी है वो पूरी होगी। जो आप साइडों के ऊपर जो लगाते हैं क्रॉस लगाते हैं उनकी भी शायद ज़रूरत ना पड़े। बेहतरीन तरीके से आपकी गंदम जो है वो उगाव करेगी और उगाव करने के बाद अगर इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी जो उससे जो आमदन होनी है, जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा हुआ है वो खुदा ताला को पता है कि इस साल की पोजीशन अल्लाह ताला ने किस तरह किसान के लिए मुकर्रर की हुई है। इन चीज़ों पर अमल करना है। ये जो चीज़ें मैंने बताई इसी तरीके से आप अपना अमल करें। इनमें खादों का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, जिंक, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल, फोलियर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, ये चीज़ें जो है वो आपकी जो फसल है उसको तवाना करेगी, ताकतवर करेगी। पोटाश का और अमोनियम सल्फेट का कलीदी किरदार है इस खेल के अंदर, गंदम की फसल के अंदर। मैं फिर एक दफ़ा जिक्र कर दूं कि अमोनियम सल्फेट जो यूरिया खाद लोग इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से नाड़ जो बड़ा होता है और नाड़ बड़ा होने की वजह से आपकी फसल गिरने का अंदेशा ज़्यादा होता है। अमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर मौजूद, नाइट्रोजन मौजूद, उसकी वजह से गंदम का कद जो है मुनासिब होगा, हवा जो है वो उससे गिरने का अंदेशा कम होगा। इन चीज़ों पर अमल करें। पोटाश जितनी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे उतनी ज़्यादा आपका दाना वज़न करेगा, दाना खूबसूरत होगा। आपकी जो औसत पैदावार है वो दाने के वज़न के हिसाब से गिनी जाएगी। ये चंद चीज़ें हैं जिन पर आप अमल करके कलराठी ज़मीनों के अंदर या उन ज़मीनों के अंदर जहाँ पर पीएच ज़्यादा है वहाँ पर आप अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगली वीडियो जो है उसके अंदर मैं चंद और बातें जो है आपके साथ इसी गंदम के मौजू के ऊपर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।